तो फिल्म की शुरुआत एक जंगल से होती है जहां अमेंडा नामी लड़की को होश आता है। उसके पेट पर जंजीर से कैमरा लगाया गया था और जहां उसे होश आया था वहां भी दरख्तों पर कैमरास लगे थे। अब सीन कट होकर हमें 3 दोस्तों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो पार्टी से निकलती हैं। इनमें से अमेंडा नामी लड़की को किसी का मैसेज आता है जो उसे मिलने बुला रहा था। अमेंडा अपने फ्रेंड्स को छोड़कर उससे मिलने के लिए निकल जाती है और रास्ते में मुसलसल उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर उसी टाइम जो उसे बुला रहा था वो उसे एक जोकर इमोजी सेंड करता है और पीछे से जोकर का मास्क पहने 2 लोग उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उसे जंगल में होश आता है। वो परेशान थी कि वो यहाँ आई कैसे थी और उसे लाया क्यों गया था। वो जब इधर उधर घूमती है तो उसे मिसिंग लोगों के कुछ पोस्टर्स मिलते हैं जिनमें से एक उसका भी था, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गई। अभी वो शौक से निकली नहीं थी कि उसके सामने दोबारा 2 मास्क पहने लोग आ गए, जिन्हें देखते ही वो डर गई और इन मास्क पहने लोगों ने उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। इस मर्तबा जब उसे होश आया तो उसे एक कुर्सी से बांधा गया था। उसके सामने एक कैमरा लगा था जहां से उसे ऑर्डर दिया जाता है जबरदस्ती मुस्कुराने का और इसी आवाज के जरिए बताया जाता है कि ये एक मर्डर शो है। यहाँ पे लाइव स्ट्रीम चल रही थी और लोग मुसलसल मैसेजेस कर रहे थे। उन मैसेजेस में अमेंडा को मारने के तरीके बताए जा रहे थे और इस तरह अमेंडा को मार दिया जाता है। अगले दिन जंगल में पुलिस वालों को एक लड़की की कटी फटी लाश मिलती है। पता चलता है कि ये अमेंडा की लाश थी और इस तरह इस मर्डर की खबर बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। ये इस शहर में इस तरह का होने वाला पहला मर्डर नहीं था। पहले भी बहुत से लोग ऐसे ही अजीबोगरीब तरीके से मारे गए। उन्हें किसने और कैसे मारा आज तक पुलिस वाले इसका सुराग नहीं लगा पाए थे। खैर, अब सीन शिफ्ट होते हैं एक पॉडकास्ट की तरफ जिसे होस्ट कर रहा है ईथन, जो कि एक मशहूर यूट्यूबर है। ईथन इस टाइम उसी मर्डर शो के बारे में बात कर रहा था जिस मर्डर शो में अमेंडा को मार दिया गया था। वो बताता है कि लोगों को इंसानों को मरता हुआ देखकर मजा आता है और डार्क वेबसाइट पर ऐसे शोज की काफी धूम मची हुई है। लेकिन हैरानी की बात है, जहां आम इंसान इस वेबसाइट को इतनी आसानी से अप्रोच कर लेते हैं, पुलिस अभी तक इसका कोई सुराग नहीं लगा पाई। वो इस टाइम पुलिस को क्रिटिसाइज कर रहा था, लेकिन वो अपनी पॉडकास्ट में क्लियर कर देता है कि वो पुलिस से नफरत नहीं करता, बस इतना चाहता है कि पुलिस अपना काम अच्छे से करे। इसी पॉडकास्ट के दौरान ईथन को किसी की कॉल आती है। जैसे ही वो रिसीव करता है तो इस कॉल में सिर्फ एक लड़की की चीखने और चिल्लाने की आवाज थी, उसके अलावा कुछ नहीं। ये लोग अब इस पॉडकास्ट को एंड कर देते हैं और तभी ईथन को उसकी मॉम की कॉल आती है। वो रो रही थी और वो ईथन से इतना ही कह पाई कि वापस आ जाओ। ईथन जब गया तो उसे पता चला कि उसकी बहन का मर्डर हो गया था। अमेंडा उसी की बहन थी। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और एक और पॉडकास्ट करता है जिसमें वो बताता है कि उसकी बहन को मरे तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन पुलिस वाले अभी तक उसके कातिलों का पता नहीं चला पाए। ईथन अब अपने बहन के घर चला जाता है दुख में। वहाँ काफी देर गुजारता है और वहाँ उसके रूम में लगे बोर्ड पे वो देखता है एक अजीब सा मैसेज जिसमें लिखा हुआ था कि जहन्नुम खाली है और सारे शैतान इसी दुनिया में है। इस मैसेज की पिक्चर लेने के बाद वो यहीं पर अमेंडा के बेड पे ही सो जाता है और ख्वाब में उसे अमेंडा के मर्डर का ख्वाब आता है, जिस ख्वाब से वो डर कर उठ गया। इसी टाइम उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखने पर वही जोकर का मास्क था जिसे हम पहले भी मूवी में देख चुके हैं। उसे समझ नहीं आ रही थी कि जोकर का इन सारी चीजों से क्या ताल्लुक है। खैर, वो अब अपनी मॉम के घर आ जाता है क्योंकि उसकी मॉम काफी देर से उसे घर बुला रही थी। रास्ते में वो वही जोकर का मास्क पहने हुए एक लड़की देखता है और डर जाता है क्योंकि उसे लगा कि ये मास्क पहने लोग उसका पीछा कर रहे हैं। खैर, वो उन पर ध्यान नहीं देता और घर आ जाता है। घर पर उसकी मॉम इस टाइम नहीं थी। वो किचन में जाता है। उसकी मॉम ने उसके लिए खाना बना के रखा हुआ था और जैसे ही वो गर्म कर रहा होता है तो दोबारा उसे अपनी किचन की विंडो के बाहर वही मास्क पहनी लड़की दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए वो फौरन घर से बाहर भी निकल गया, लेकिन वहाँ भी उसे कोई नहीं मिला। डरा सहमा जब वो घर के अंदर आया तो उसने देखा कि उसकी मॉम भी आ चुकी थी, जो उससे उसकी घबराहट की वजह पूछती है। तो वो अपनी घबराहट छुपा लेता है और कहता है कि मैं बस उदास हूँ अमेंडा की वजह से। यहाँ पर उसकी मॉम भी इमोशनल हो जाती है और ईथन अपनी मॉम को हौसला देते हुए ये कहता है कि जो भी हो जाए मैं अमेंडा के मर्डर का पता चला कर ही रहूंगा। ये सारी बातें कर कर वो कमरे में चला जाता है जहाँ जाते ही उसे कुछ मैसेजेस रिसीव होते हैं। ये कुछ पिक्चर्स थी जिन्हें खोलते ही वो एकदम से डर गया क्योंकि ये उसकी सिस्टर की डेड बॉडी की पिक्चर्स थी। उसके जिस्म के कटे फटे हिस्सों की तस्वीरें थी जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया।
सीन कट होकर हमें केट नामी एक लड़की को दिखाया जाता है जो अमेंडा की फ्रेंड है और इस टाइम एक बुटीक में काम करती है। ईथन केट से मिलने के लिए आता है क्योंकि वो जानता था कि केट अमेंडा के बहुत ज्यादा करीब है। वो केट से मिलता है और उसे बताता है कि उसे आजकल काफी अजीब महसूस होने लगा है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई लगातार उसका पीछा कर रहा हो और उसे अमेंडा की मरी हुई पिक्चर्स भी कोई भेज रहा है। उसे धमकियों वाले ईमेल्स भी आ रहे हैं और इन्हीं ईमेल्स और पिक्चर्स में उसे अमेंडा के साथ केट की भी पिक्चर नजर आई थी। वो केट से कहता है कि तुम जो कुछ भी जानती हो मुझे बता दो। यहाँ पर केट डर जाती है और उसे सब बताने के लिए तैयार हो जाती। वो बताती है कि मैंने, अमेंडा ने और हमारी एक और दोस्त ने मिलकर डार्क वेबसाइट को खोला था जहाँ पर हमें ये मर्डर शो मिला, जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी और उसे टॉर्चर किया जा रहा था। सभी लोग उसे टॉर्चर करवाने के लिए पैसे भी दे रहे थे और ऐसे ही अमेंडा ने भी एडवेंचर में उसी शो में पैसे भेज दिए और कहा कि इस लड़की के नाखून काट दो, लेकिन उन लोगों ने उस लड़की के नाखून काटने के बजाय स्क्रीन पर ही उसका गला काट दिया, जिसकी वजह से ये तीनों बहुत ही ज्यादा डर गईं और उस दिन के बाद से इस गिल्ट में आ गई कि उनकी वजह से एक लड़की की मौत हुई थी। केट बताती है कि मैंने उस वेबसाइट के लिंक को कॉपी करने की भी कोशिश की और पुलिस को भी उसके बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन हर मर्तबा वो लिंक फेक निकलता है। यानी उस साइट का लिंक जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है और उसे कॉपी करना या ट्रेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ईथन कहता है इसका भी मेरे पास एक सोल्यूशन है, मुझे एक हैकर के बारे में पता है जो हमारी इस काम में मदद कर सकता है। केट ये भी बताती है कि तुम उनकी वीडियोस को ऑनलाइन डार्क वेब पर देख भी सकते हो। ईथन जल्दी से उस वीडियो को सर्च करता है जो वीडियो एक अजीब डरावनी आवाज से स्टार्ट होती है। वो बताती है कि हम लोग कभी भी अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते क्योंकि हम तो हैं ही अंधेरी दुनिया के मालिक। वो बताते हैं कि इस वीडियो को देखने के लिए उन्हें कुछ चैलेंजेस दिए जाएंगे, कुछ पजल्स दी जाएंगी सॉल्व करने के लिए, और जो उनको सॉल्व करके मर्डर शो को ढूंढ लेगा ये लोग भी उसको ढूंढ लेंगे। ईथन यहीं पे बैठा बैठा सारी पजल सॉल्व कर लेता है और उस मर्डर शो की वीडियो को ऑन कर लेता है और अगले ही सेकंड उसे मैसेज मिलता है जहाँ उसकी और केट की वहीं बैठे हुए की पिक्चर भी थी। इस पिक्चर को देखकर ये दोनों डर जाते हैं। ईथन फौरन से इधर उधर देखता है, बाहर निकल कर देखता है क्या उसके ऊपर कोई नजर रख रहा था, लेकिन इनके आसपास कोई भी नहीं था और इस चीज से ये लोग और भी ज्यादा डर गए। ये लोग डरते हुए अब शैडो मंकी से यानी उस हैकर से मदद मांगने के लिए जाते हैं जिसका ईथन को पता था। शैडो मंकी इनकी सारी बात सुनते ही इनकी मदद से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर वो पहले से ही इनके फोन्स और कंप्यूटर्स को हैक कर चुके हैं तो इसका मतलब वो लोग कुछ खतरनाक भी कर सकते हैं। उसकी ये बातें सुनकर ईथन बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है और गुस्से में भी आ जाता है। इस चक्कर में वो शैडो मंकी से बहुत ही अजीबोगरीब बातें कह देता है तो शैडो मंकी भी अब उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है और उसकी तसल्ली सुनकर केट और ईथन उसके घर से बाहर निकल आते हैं। केट ईथन से कहती है मुझे नहीं लगता कि शैडो मंकी हमारी कोई मदद करेगा। तब ईथन उससे कहता है कि शैडो मंकी मेरी पहले 6 केसेस में मदद कर चुका है, वो अजीब तो है थोड़ा लेकिन काम वो अच्छा करता है। यहीं पर केट को याद आता है कि उसके पास एक डिटेक्टिव का कार्ड भी है जिसने अमेंडा की डेथ के बाद उसका इंटरव्यू किया था। वो ये कार्ड भी ईथन को दे देती है। ईथन इस नंबर पे कई मर्तबा कॉल करने की भी कोशिश करता है लेकिन या तो ये नंबर ऑफ जा रहा था या आउट ऑफ सर्विस। खैर अब ईथन केट को उसकी बुटीक में छोड़ देता है जहाँ पर वो अपना सारा काम छोड़ कर आई हुई थी। रास्ते में ये लोग डिसाइड करते हैं कि सुबह होते ही वो लोग उस डिटेक्टिव से भी मिलेंगे जिसका कार्ड और कॉन्टेक्ट केट ने ईथन को दिया है। बुटीक में जाकर केट अपने काम में लग जाती है और तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है। वो खुद भी बाहर की तरफ जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाती है और इतनी ही देर में ईथन भी उसे वीडियो कॉल कर लेता है। काम करते हुए ये लोग इस केस पर भी वर्क करना चाहते थे। बातें करते हुए इनकी दोस्ती भी काफी अच्छी हो जाती है और तभी यहाँ की लाइट भी चली जाती है। केट उठकर फ्यूज देखने के लिए जाती है तो तभी उसे अजीबोगरीब आवाजें भी अब सुनाई देने लगी थी। केट पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक क्लाउन टॉय था जिसके अंदर से वो क्लाउन वाला म्यूजिक बज रहा था। ईथन जल्दी से केट को वहाँ से भाग जाने को कहता है क्योंकि उसे पीछे एक साया दिखाई दे रहा था। केट ने जब पीछे मुड़कर देखा ये वैसे ही जोकर का मास्क पहने एक लड़की थी जैसे मास्क पहने लोगों ने अमेंडा का मर्डर किया था। इससे पहले कि वो वहाँ से भागकर कुछ कर पाती उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया जाता है जिसके बाद का उसे कुछ पता नहीं चलता। ईथन जो अपने फोन से ये सब कुछ देख रहा था वो केट की मदद भी नहीं कर पाता। जोकर का मास्क पहने वो लोग इस फोन को उठाते भी हैं तो ईथन उन्हें धमकी देता है कि मैं तुम्हें ढूंढकर मार दूंगा, लेकिन वो तो उसकी बात को सुनते ही
नहीं। यहाँ दिखाया जाता है कि जब केट को होश आया तो उसे एक छोटे से पिंजरे में बंद किया गया था और उसके सामने एक कैमरा लगा था। यहाँ उसे किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि ये केट और एमेंडा की एक दूसरी दोस्त थी जिसे भी उसी की तरह किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। ये दोनों डर रही थी और ये बात कर रही थी कि आगे इनके साथ क्या होगा, इन्हें तो पता भी नहीं। बातों ही बातों में यहाँ का गेट खुलता है और केट की दोस्त को ये लोग जबरदस्ती यहाँ से ले जाते हैं। हालांकि केट रोती हुई इन्हें रोकती भी रह जाती है। थोड़ी देर में एक दूसरा मास्क पहना आदमी आता है एक बड़ा सा इंजेक्शन लेकर और केट को वो इंजेक्शन लगाते हुए बेहोश कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ईथन केट की मदद करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था, जहाँ पे डिटेक्टिव साचा उसे मिल गए। ये वही डिटेक्टिव थे जिसका कार्ड गेट ने उसे दिया था। ईथन उनको सब चीजों के बारे में बताता है, उन डॉल्स के बारे में जो वहाँ से मिलती हैं जहाँ से लड़कियों को या किसी को भी किडनैप किया जाता है। वो बताता है कि जिस किसी ने भी केट को और उससे पहले उसकी बहन को किडनैप किया था, वो लोग जोकर का मास्क पहने अपने हुलिये छुपा के रखते हैं और ये सब डार्क वेब पे मर्डर शो के नाम से वो लोग दिखाते भी हैं। मैंने भी उस डार्क वेब को खोलकर उन वीडियोस को देखा है और उसके बाद से वो जोकर का मास्क पहने लोग मेरे भी पीछे पड़ चुके हैं। यहाँ तक कि वो तो मेरा पीछा करते करते मेरी मॉम के घर तक आ गए थे और मैंने केट की किडनैपिंग के दौरान भी उन्हीं लोगों को वीडियो कॉल पर देखा था। डिटेक्टिव उसकी सारी बातें तो सुन लेता है और कहता है, मुझे लगता है ईथन तुम्हें अच्छी नींद की जरूरत है, पता नहीं क्या ओल्डफुल कहानियां बना रहे हो। सादा सी बात थी कि वो ईथन की कंप्लेन पर कोई भी एक्शन नहीं लेते। यहाँ पर केट को जब होश आया तो उसके सामने एक लाइव टीवी चल रहा था जहाँ पर एक लड़के को टॉर्चर किया जा रहा था और कॉन्टिन्यूसली लोग पैसे दे रहे थे उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करवाने के लिए। साइड पर ऐसे ही कमेंट चल रहे थे कि उसे और दर्द दो और ज्यादा मारो, जिसे देखकर केट बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और चीख चीख कर इसे बंद करने को कहती है, लेकिन उसकी तो बात कोई भी नहीं सुन पा रहा था। ऐसे ही करते करते पहले उस लड़के के हाथ पांव सब कुछ काट कर और फिर उसका गला काट कर उसे मार दिया जाता है। केट की दूसरी दोस्त जिसे पहले यहाँ से ले जाया गया था उसे वापस लाकर उसी के सेल में बिठा दिया जाता है। वो केट को बताती है कि अभी मेरी बारी नहीं आई थी। वो डरी हुई थी बहुत ज्यादा क्योंकि उसे पता था कि अब तो वो बच गई, लेकिन अगली बारी उसकी ही है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि केट की जान बचाने के लिए ईथन पहले से ही शैडो मंकी के साथ मिलकर एक नया प्लान बना रहा था। शैडो मंकी की हैकिंग एबिलिटी के साथ ये लोग जल्द ही मर्डर शो के लिंक को कॉपी करने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर हैकर को पता चलता है कि इस साइट का लिंक मिलना सिर्फ मर्डर शो वालों का ट्रैप था। वो उसे मैसेज देते हैं कि अब अगली बारी तुम्हारी है। इससे शैडो मंकी थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन फिर अपने आप को काम डाउन करते हुए ईथन को बताता है कि उसने अपने सारे सिस्टम पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लेयर्स की हुई हैं जिसकी वजह से कोई भी उसका पता नहीं चला पाएगा। लेकिन तभी उसने रियलाइज किया कि उसका कैमरा अभी भी ऑन था जिसकी वजह से ये लोग उसे देख पा रहे थे। अब तो वाकई डरने वाली बात थी। वो उठकर अपने बचाव के लिए गन उठा लेता है और साथ ही ईथन को किसी भी बुरे टाइम के लिए एक चाकू देता है। खैर ये लिंक कॉपी करने के बाद ईथन दोबारा पुलिस वाले के पास जाता है और उसे वही सारी कहानी सुनाता है, लेकिन पुलिस वाले अभी भी उसकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं थे। दूसरी तरफ शैडो मंकी जो इस टाइम पार्टी कर रहा था क्योंकि उसने उस साइट का लिंक हैक करके अपनी तरफ से बहुत बड़ा मार्का मारा था। यहाँ ईथन जो इस टाइम डिटेक्टिव से बैठा बहस कर रहा था, डिटेक्टिव जब उससे सबूत मांगता है और ईथन जैसे ही उसे सबूत दिखाने देखता है तो वहाँ पर सारी ही चीजें बदल जाती हैं, जिससे ईथन और भी ज्यादा घबरा जाता है और पुलिस वाले उसे आराम से झूठा साबित कर देते हैं। लेकिन वो जानता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो जल्दी से वहाँ से निकलता है और शैडो मंकी को कॉल कर कर उसे वार्न करने की कोशिश करता है। वो उसे बताना चाह रहा था कि मर्डर शो के लोग उसके इस खुफिया घर को ढूंढ चुके हैं, लेकिन शैडो मंकी उसकी बात पे ध्यान नहीं देता बल्कि अपने काम में लगा रहता है क्योंकि उसे ये पता चलाना था कि आखिर मर्डर शो किस लोकेशन पर चल रहा है। और IP एड्रेस के जरिए वो ये बात पता भी चला लेता है और जैसे ही उसने एड्रेस का पता चलाया तो उसके कंप्यूटर्स हैक कर लिए गए और स्क्रीन पर वही जोकर वाली पिक्चर्स चलने लगी। पीछे से कोई जबरदस्ती उसके घर के अंदर आ गया। ये जोकर का मास्क पहने दो वही लोग थे जो मर्डर शो चला रहे थे और आखिर अपने मर्डर शो को सबसे छुपाने के लिए इन्हें शैडो मंकी को भी मारना पड़ता है। जितनी देर में यहाँ पर ईथन पहुंचा तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो लोग पहले ही शैडो मंकी को मारकर यहाँ से जा चुके थे और उसके तीनों कंप्यूटर्स की स्क्रीन पर मर्डर शो का इंट्रो चल रहा था। वो अब शैडो मंकी की तलाशी लेता है क्योंकि शैडो मंकी ने उसे बताया था कि वो मर्डर शो का एड्रेस कॉपी करने में कामयाब हो गया है। और फाइनली ईथन को शैडो मंकी की पॉकेट से वो एड्रेस मिल भी जाता है। बिना वक्त जाया किए वो उस लोकेशन पर पहुंचा जहां उसने जाकर देखा
कि किस तरह बेहोश हुए लोगों को ये लोग जबरदस्ती अंदर की तरफ लेकर जा रहे थे। ईथन को लगा कि वो सबसे छुपकर अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये लोग उसे पहले ही देख चुके हैं और अब वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर पहले से ही केट और उसकी दूसरी दोस्त को पिंजरे में कैद किया हुआ था इन्होंने। जब उसे होश आया तो वो केट की दूसरी साइड पर, जैसे ही उसे होश आया तो उसने भी अपने आप को पिंजरे में बंद केट के दूसरी तरफ पाया। इनके सामने एक तस्वीर चल रही थी जहाँ पर केट और एमेंडा की दूसरी दोस्त को बिठाया गया था मर्डर शो में टॉर्चर करने के लिए। सभी लोग पैनिक कर रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे उसकी हालत को देखते हुए, लेकिन ईथन नहीं। ईथन को याद आता है कि शैडो मंकी ने उसे एक चाकू दिया था। वो इस पूरे टाइम में इस चाकू का इस्तेमाल करता है और अपने आप को आजाद करवा लेता है। अपने आप को छुड़वाते ही वो इसी चाकू के सर के केट का भी पिंजरा काट कर उसे भी आजाद कर देता है, जहाँ से बाहर निकलकर ये दोनों लड़ने का फैसला करते हैं। ये लोग वही ईथन का छोटा सा चाकू लिए हुए एक रूम में जाते हैं जो कंट्रोल रूम था। यहाँ पर बहुत सारी कंप्यूटर स्क्रीन्स थी और मास्क पहने एक लड़की जो इन्हें देखते ही अपने नुकीले पंजों से ईथन के ऊपर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से केट आकर उस पर चाकू स्टैब करते हुए उसे नीचे गिरा देती है। इससे पहले कि ये लोग नीचे देखकर उसे मार पाते, वो यहाँ से गायब हो गई। अब ईथन और केट अगली तरफ बढ़े जहाँ पर और भी जोकर का मास्क पहने लोग थे और ये इनका मेन रूम था जहाँ पर बैठकर ये लोग इंसानों को टॉर्चर किया करते थे। यहाँ पर आकर ये लोग और डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि ये लोग अपने दोस्त को बचाने आ रहे थे जिन्हें पहले ही मर्डर शो के लोग मार चुके थे। केट को समझ आ जाता है कि इन्होंने यहाँ जगह जगह ट्रैप लगाए हुए हैं और यहाँ से ये लोग बचकर नहीं जा सकते। इससे पहले कि ये लोग यहाँ पर भाग पाते, बहुत सारे मास्क पहने लोग इनके इर्द गिर्द तक इकट्ठे हो जाते हैं। ईथन अपने आप को बचाने के लिए वहां से एक टनल के अंदर चला जाता है, जबकि केट अब अपने डर से लड़कर इन लोगों से लड़ने का फैसला करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो लड़ेगी नहीं तो वैसे ही मारी जाएगी। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिससे वो सबको मार रही थी। ऐसे में उससे बचने के लिए एक दो जोकर का मास्क पहने लोग उससे दूर भी हो जाते हैं, जिनका पीछा करने के लिए और ईथन को बचाने के लिए वो दूसरे रूम में जाती है तो उसे रास्ते में एक चैन सॉ मिल जाता है जिसे वो उठा लेती है। इधर हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम में बैठी हुई लड़की जो अचानक से गायब हो गई थी वो वापस कंट्रोल रूम में आकर अलार्म बजा देती है और तभी एक कुल्हाड़ा लिए आदमी आ जाता है जो ईथन को ढूंढकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही पीछे से केट ने आकर उसे चैन सॉ से मार दिया। अपने हाथ में चैन सॉ होने के बाद केट किसी से नहीं डर रही थी। उसके सामने जो भी आ रहा था वो उसे चैन सॉ से मार रही थी और इससे पहले कि वो असली मर्डर शो के ओनर को मार पाते, वो आखिरी बंदा वैन में बैठकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब सीन कट होकर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जो कुछ केट और ईथन ने किया था, सीरियल किलर्स के एक ग्रुप को उन्होंने मारा था, ये काम तो पुलिस भी नहीं कर पाई थी। सारे मीडिया के लोग पुलिस से उन सब चीजों के बारे में सवाल करते रहे, लेकिन पुलिस वालों के पास इन सब चीजों का कोई जवाब नहीं था। साल गुजरता है और हमें दिखाया जाता है कि ईथन ने अपने साथ होने वाले इस एडवेंचर पे एक किताब लिखी थी, जिस किताब की सेल्स बहुत ज्यादा हुई और वो इस किताब के जरिए बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। यहाँ पर काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं जो उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए आए हुए थे, जिसके बाद ईथन घर चला जाता है। हम देखते हैं कि अब वो केट के साथ रहता है और वो दोनों एक अच्छी लाइफ गुजार रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्हें डर लगा रहता है कि कभी भी वो आखिरी जोकर का मास्क पहने आदमी आकर इन्हें मार न दे। इसीलिए ईथन हर वक्त एक गन पास रखता है, यहाँ तक कि वो जब ट्रैश भी बाहर गिराने चाहता है तब भी वो गन अपने हाथ में रखे हुए था। गन गिराने के बाद उसे पास में एक मिसिंग पोस्टर दिखता है जिस पर उसे की पिक्चर बनी थी। ये वैसा ही मिसिंग पोस्टर था जो मूवी के स्टार्ट में हमने अमेंडा यानी ईथन की बहन के पास भी देखा था। इससे पहले कि वो कुछ भी रिएक्ट कर पाता या अपनी गन निकाल पाता, पीछे से कोई उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। ईथन को जब होश आया तो वो एक ट्रक की बैग से बंधा हुआ था और यहाँ पर बहुत से जोकर का मास्क पहने लोग थे जो उसके लिए बोली लगा रहे थे और आखिर में उसे $10,000 में एक लड़की को बेच दिया जाता है, जिसे देखते ही ईथन को याद आया ये वही आखिरी लड़की थी जो उस दिन इनसे बचकर भागने में कामयाब हो गई थी। ईथन इस टाइम शॉक में था कि तभी यहाँ पर मास्क पहने एक आदमी ने अपने चेहरे से मास्क हटाया। ये कोई और नहीं बल्कि वही डिटेक्टिव था जिसके पास हर मर्तबा ईथन मदद मांगने जाया करता था। ये सब लोग मिलकर ईथन के ऊपर हंसने लग जाते हैं और ये रिवील होता है कि असल में सारे ही पावरफुल मैन इस गेम के अंदर इन्वॉल्व थे और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।